हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय कुमार एंड आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल AKD लर्निंग। तो आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही डिमांडेड चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ है इंटीग्रेशन में और कितना मज़ा आता है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि बहुत डरते रहते हैं कि इंटीग्रेशन भाई कैसे बनाएंगे, वो ये इंडिफिनिट। देखिए, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक इंडिफिनिट होता है, एक डिफिनिट होता है। तो इससे बहुत लोगों को थोड़ा सा टेंशन रहता है मन में कि भाई इंटीग्रेशन बहुत टफ है और ये कैलकुलस का एक पार्ट है जो कि 44 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए हमारे साथ, और जीरो टू हीरो बनाने का मेरा काम है, आप सिर्फ है कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन में एक्चुअली है क्या। देखिए, इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसे करके, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ये आखिर क्या है। तो भाई इतना समझ लीजिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब सांप, या सांप मतलब इंटीग्रेशन, ये सांप टाइप से देखने में लग रहा है कि नहीं। तो यही समझिए कि ये इंटीग्रेशन का साइन है एक, है ना। तो इसी पर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं कैसे बनाते हैं एक्चुअली इंटीग्रेशन। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है हमारे साथ, आप बने रहिए और कंटिन्यू आप देखते जाइएगा। आपको जीरो से हीरो बनाने का मेरा काम है। तो कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो आइए, सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली में हम लोग क्या क्या इसमें से पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग क्या है, पहला मान के चलिए इसमें से कि अगर यहाँ पे x का पावर n रहे और यहाँ पे dx रहे। ये देखिए इंटीग्रेशन, देखिए जहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा उसके साथ dx आना 100% है। यानी कुछ ज़रूरी नहीं है कि x ही यहाँ पे रहे, यहाँ पे हो सकता है x रहे, यहाँ पे हो सकता है थीटा रहे, यहाँ पे हो सकता है y रहे, यानी यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। यानी ये डिनोट करता है आपको कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बात समझ रहे हैं कि जैसे अगर यहाँ पे डी वाई रहे तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, अगर यहाँ पे डी थीटा रहे तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। बात समझ रहे हैं। तो यानी ये रहना जरूरी है, इंटीग्रेशन जहाँ होगा उसके साथ में वो रिस्पेक्ट, किसके साथ में हम रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो रहना अनिवार्य ही है, वो रहेगा ही रहेगा। तो उसका मतलब ये डरना नहीं है कि ये चीज़ क्या है। बात समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, अगर मान के चलिए अगर x का पावर n है और dx रहे, तो इसके बराबर हम लोग लिखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करके कि x का पावर n, और उसमें क्या करना है, सिंपल सी 1 जोड़ देना है और उसी को जितना पावर उसी को डिवाइड कर देना है, n+1 और प्लस c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। बात समझ रहे होंगे, x का पावर n+1 और बाय डिवाइड कर देना उसी का पावर से कि n+1 प्लस c, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू। तो अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx रहे, बात समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, dx रहे, तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। बात समझ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है। तो इसके बदले में क्या आता है भाई कि x और प्लस c, ये c हमेशा आपके साथ में ये रहेगा ही रहेगा। किसी का भी इंटीग्रेशन कीजिए लास्ट में c लिख देना, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ रहे हैं, ये हमेशा c को लिखना अनिवार्य है, मतलब ये कभी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे आप है ना, आप कभी भी जाते हो धूप में तो आपका साथ परछाई नहीं छोड़ता है, तो उसी प्रकार से सेम इसको समझ लीजिए, एक परछाई है आपका, छाया है, तो ये साथ नहीं छोड़ेगा। सी मतलब लिख देना है। आप जब इंटीग्रेशन बनाते बनाते आपकी आदत हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सी लिखा जाएगा, तो ये रटने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे cos x और dx रहे, मतलब dx तो आपको पता ही है, इस तरीके से रहे, तो इसके बदले में क्या आता है इसका इंटीग्रेशन कि sin x और प्लस c, ये आता है। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि और मैं यहाँ पे करके लिखता हूँ। अगर कभी कभी क्या करता है कि cos, और अगर यहाँ पे a कांस्टेंट है और इसका एंगल में x है, मतलब ax है। बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पे a है, ये कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे dx लगा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए सेम कुछ करना नहीं है, बस जो इसका जैसे देखिए cos का साइन होता है तो साइन ax, यहाँ पर जैसे कांस्टेंट था तो ax लगा देना है, प्लस c हो गया। साथ साथ क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म था, यानी कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 ABCD यही सब कांस्टेंट है, तो अगर ये है तो a से इसको डिवाइड कर देना है, बस यही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चीज़ समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और साथ साथ में मैं दोस्त कहता हूँ कि आप नोट्स भी बनाते जाइए, अन्यथा क्या होगा ना,
सब ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, पता चला कि हाँ बहुत मज़े आ रही है, मज़े में सब सब खा पका के रख दिए। तो साथ में आप क्या करते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए, है ना, ताकि आपको और मज़ा आने वाला है, फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे साइन एक्स रहे, अब पिछला वाला में हम लोग देखें कोस का, अब हम लोग देखते हैं साइन एक्स रहे डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, साइन का उल्टा यहाँ पे माइनस में कोस हो जाता है एक्स प्लस सी। फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे समझना चाहें, अगर यहाँ पे साइन है और अगर सपोज यहाँ पे ए एक्स है, मतलब इसका कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है, और यहाँ पे डी एक्स, तो इसके बदले में क्या होगा कि माइनस यहाँ पे कॉस, साइन का कॉस हो जाता है, तो कॉस हो जाएगा सेम उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म ए लगा हुआ है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा और एक्स प्लस सी, लेकिन साथ में इसके साथ क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसी से डिवाइड हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको बस चेंज करते जाना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स रहे और डी एक्स रहे, तो इसके बराबर होता है 10x प्लस सी होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स रहे, तो इसका बराबर होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये चीज़ होता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x और यहाँ पे होल डी एक्स रहे, ये इंटू में है, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x, अगर ये दोनों रहे एक साथ रहे तो इसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि अगर यहाँ पे कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स और यहाँ पे डी एक्स रहे, तो इक्वल टू हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यानी सी देखते आ रहे होंगे आप कि हमेशा साथ में ही आ रहा है, साथ नहीं छोड़ रहा है, तो इसको लगातार ऐसा ही लिखते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार जब आप क्वेश्चन बनाते बनाते में इसका यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं, 2-4 बार कॉपी में लिख लीजिए, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है, इसको ना कि रटने की, है ना। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, अब उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे अगर सपोज, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स रहे और यहाँ पे डी एक्स रहे, तो इसके बराबर हम लोग ये सेम का सेम हो जाता है, तो ई का पावर एक्स और प्लस सी हो जाएगा, ये सेम का। तो चलिए 2-4 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और बाकी फिर आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा कि कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चंस होती है। तो देखिए मेन था उतना, बाकी फिर हम लोग जब जब ज़रूरत पड़ते रहे तो हम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो देखिए अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लेना चाहें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4dx ऐसे रहे, तो मैंने एक चीज़ कहा था, क्या कहा था कि x का पावर n यानी कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसके बराबर क्या लिखते हैं कि x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, यानी उसी का पावर से जो प्लस 1 किए हैं तो उसी से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि x का पावर, डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1 और डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, यानी डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि x का पावर 5/5 प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ऐसा ही अगर यहाँ पे है क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7 प्लस x का पावर 9 प्लस x का पावर सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एक आध कॉन्स्टेंट वैल्यू भी डाल देते हैं, मान के चलिए 10x का पावर यहाँ पे 4 डाल देते हैं, सपोज सभी का क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है। ऐसे देखिए सेम है वैसे ही में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, या तो अगर आपको जब समझ में आ जाए तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7 dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 9 dx प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ 10x का पावर 4 dx, ऐसे भी बांट सकते हैं आप, अलग अलग भी इंटीग्रेशन बांट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, अगर हम लोग डायरेक्ट करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, पावर में प्लस 1 कर देते हैं, तो x का पावर यहाँ कितना हो जाएगा 8 और इसी पावर से डिवाइड हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x का पावर 10, 9 है तो एक प्लस हो जाएगा 10 और उसी से डिवाइड हो जाएगा 10 प्लस। देखिए जब भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा तो वो सीधा का सीधा बाहर हो जाता है,
उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट और साथ में एक्स लगाओ, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू सीधा बाहर हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स का पावर 4 है तो प्लस 1 1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा बाई 5 हो जाएगा प्लस सी। अगर यहाँ पे देखिए कट रहा है तो 5 2 टाइम्स में चला गया, तो यानी टोटल कितना हो गया, एक्स का पावर 8 बाई 8 प्लस एक्स का पावर 10 बाई 10 और प्लस यहाँ पे 2x का पावर 5 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप इस टाइप से अपने से भी ले करके या तो बुक खोल करके आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सबसे लाजवाब क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स ऐसे है, और यहाँ पे होल डी एक्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में अगर हम लोग आते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को आप अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। आप जानते हैं कि साइन का क्या होता है भाई, अभी तो मैंने पढ़ाया पिछला में, तो साइन का माइनस कॉस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस यहाँ से कॉस का क्या हो जाता है भाई साइन एक्स और प्लस सी। तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप अरेंज कर देना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको प्लस वाला को पहले लिख दिए कि साइन एक्स और यहाँ माइनस में कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, मतलब एक अरेंज करके लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। जो सेम है सेम लिख देना है ना। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ कि अगर देखिए, अगर यहाँ पे साइन और यहाँ पे ऐसे रहे 8x और यहाँ पे dx, माफ़ करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ दोस्त कि थोड़ा सा नॉइज़ भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो देखिए आगे यहाँ पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में आता हूँ कि साइन है, तो अगर यहाँ पे देखिए साइन 8x और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, साइन का क्या होता है भाई माइनस में, तो कॉस, और जो इसका एंगल में देख रहे हैं कि 8x प्लस सी, तो जो यहाँ पे 8x देख रहे हैं, 8 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और तो उसी से डिवाइड कर देना है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ लफड़ा की बात लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। उसी प्रकार से अगर हम लोग देख लेते हैं जैसे कि cos 12y और यहाँ पे dy है, सपोज अलग ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं सब में x से मिले, यहाँ पर y मिल गया, चलो ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है भाई। तो सोल्यूशन अगर हम लोग लिख करके अगर आकर बढ़ें तो साइन या cos का क्या हो जाता है भाई साइन हो जाता है, और यहाँ पे देख रहे हैं एंगल में क्या है 12y, तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल में 12 है, कॉन्स्टेंट है, तो ये उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मतलब ज़्यादा ये नहीं है, तो धीरे धीरे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको हीरो बनाना मेरा काम है। तो इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट धीरे धीरे करके आपको ऊपर तक ले चलूँगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए x का पावर 6 है और प्लस e का पावर x और यहाँ पे d यहाँ पे x है, ऐसे है सपोज। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें अगर इंटीग्रेशन, तो कैसे लिख सकते हैं सोल्यूशन में, x का पावर 1 प्लस कर देना है, प्लस 1 कर देना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/7 और प्लस इसका क्या हो जाता है भाई e का पावर x प्लस c, यही हो गया आंसर। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, और ये समझिए एक तरीके से इंटीग्रेशन का ट्रेलर था। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो ज़रूर अगर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। वैसे मैं बार बार नहीं कहूँगा कि भाई लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्ज़ी है ना। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।